तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध। तीसरा एंग्लो-मराठा युद्ध 1817 से 1818। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष था। यहाँ एक सिंहावलोकन दिया गया है। तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि इस प्रकार है। एक मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य एक शक्तिशाली भारतीय साम्राज्य था जो 1674 से 1818 तक अस्तित्व में रहा। दो पेशवा बाजी राव द्वितीय। पेशवा बाजी राव द्वितीय तीसरे आंग्ल-मराठा युद्ध के दौरान मराठा साम्राज्य के नेता थे। तीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी थी जिसने भारत में ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चार गवर्नर जनरल फ्रांसिस हेस्टिंग्स। फ्रांसिस हेस्टिंग्स तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने मराठों के प्रति ब्रिटिश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 5 देवगांव की संधि 1805। उदास स्माइली देवगांव की संधि 1805 में अंग्रेजों और मराठों के बीच हस्ताक्षरित एक संधि थी जिसने मराठा साम्राज्य पर ब्रिटिश प्रभाव स्थापित किया। 6 मराठा ब्रिटिश संबंध। युद्ध से पहले के वर्षों में मराठों और अंग्रेजों के बीच संबंध खराब हो गए थे। क्षेत्र, व्यापार और प्रभाव को लेकर विवाद थे। 7 भारतीय राजनीतिक परिदृश्य। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य जटिल था जिसमें विभिन्न राजघराने और साम्राज्य सत्ता और प्रभाव के लिए होड़ कर रहे थे। 8 ब्रिटिश विस्तारवाद। ब्रिटिश भारत में अपने क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार कर रहे थे जिसके कारण मराठों और अन्य भारतीय राज्यों के साथ संघर्ष हुआ। 9 मराठा सैन्य शक्ति। मराठों के पास एक शक्तिशाली सेना थी लेकिन अंततः वे अंग्रेजों का सामना करने में असमर्थ थे। 10 आर्थिक कारक। व्यापार और संसाधन जैसे आर्थिक कारकों ने भी युद्ध की शुरुआत में भूमिका निभाई। कारण 1 मराठा असंतोष। मराठों में ब्रिटिश प्रभाव और नियंत्रण के प्रति असंतोष। 2 ब्रिटिश विस्तारवाद। ब्रिटिश भारत में अपने क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार करने की इच्छा रखते थे। 3 पेशवा की महत्वाकांक्षा। पेशवा बाजी राव द्वितीय की अपनी सत्ता और ब्रिटिशों से स्वतंत्रता स्थापित करने की महत्वाकांक्षा। प्रमुख घटनाएं। 1 खड़की की लड़ाई 1817। उदास स्माइली जनरल वेलेस्ली के नेतृत्व में ब्रिटिश विजय। 2 सीताबर्डी का युद्ध 1817। उदास स्माइली जनरल वेलेस्ली के नेतृत्व में ब्रिटिश विजय। 3 महिदपुर का युद्ध 1817। उदास स्माइली जनरल डोवेटन के नेतृत्व में ब्रिटिश विजय। 4 कोरेगांव की लड़ाई 1818। उदास स्माइली जनरल प्रिट्सलर के नेतृत्व में ब्रिटिश विजय। मंदसौर की संधि 1818। उदास स्माइली। 1 मराठा पराजय। मराठा पराजित हुए और उनका साम्राज्य विकसित हो गया। 2 ब्रिटिश नियंत्रण। अंग्रेजों ने भारत के अधिकांश भाग पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। 3 पेशवा का निर्वासन। पेशवा बाजी राव द्वितीय को बिठूर में निर्वासित कर दिया गया। नतीजे 1 मराठा साम्राज्य का अंत। तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध ने मराठा साम्राज्य के अंत को चिह्नित किया। 2 ब्रिटिश राज। युद्ध के परिणामस्वरूप ब्रिटिश राज की स्थापना हुई जो 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक चली। 3 भारतीय राज्य। युद्ध के कारण भारतीय राज्य और रियासतें ब्रिटिश शासन के अधीन हो गईं। 4 आर्थिक शोषण। युद्ध के कारण अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण किया गया। 5 मराठा नेताओं का आत्मसमर्पण। कई मराठा नेताओं ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 6 मराठा सेना का विघटन। मराठा सेना को विघटित कर दिया गया।
7. आर्थिक शोषण। युद्ध के कारण अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण किया गया। 8. सांस्कृतिक परिवर्तन। युद्ध के कारण सांस्कृतिक परिवर्तन हुए तथा ब्रिटिश संस्कृति और मूल्यों का आगमन हुआ। 9. भारतीय राज्यों की अधीनता। युद्ध के कारण भारतीय राज्य और रियासतें ब्रिटिश शासन के अधीन हो गईं। 10. दीर्घकालिक प्रभाव। इस युद्ध का भारतीय इतिहास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा, जिसने भारत के विकास और ब्रिटेन के साथ उसके संबंधों की दिशा को आकार दिया। 11. स्वतंत्रता की हानि। इस युद्ध ने मराठा साम्राज्य की स्वतंत्रता की हानि और भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिह्नित किया। 12. ब्रिटिश शक्ति का उदय। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शक्ति के उदय को चिह्नित किया, जो एक शताब्दी से अधिक समय तक चला। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का सारांश इस प्रकार है। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1818। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में मराठा साम्राज्य के बीच एक निर्णायक संघर्ष था। युद्ध तब शुरू हुआ जब पेशवा बाजी राव द्वितीय के नेतृत्व में मराठों ने भारत में अपने प्रभाव का विस्तार करने के ब्रिटिश प्रयासों का विरोध किया। गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स और जनरल थॉमस हिस्लोप के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मराठों के खिलाफ कई अभियान चलाए, जिसमें खड़की, सीताबुल्डी और महिदपुर में महत्वपूर्ण युद्ध जीते। मराठों को अंततः पराजित किया गया और पेशवा को मंडेश्वर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे अंग्रेजों को बड़े क्षेत्र सौंपने पड़े और उनकी सर्वोच्चता स्वीकार करनी पड़ी। युद्ध ने मराठा शक्ति के अंत और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसने ब्रिटिश राज के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया।